Hi everyone, today we will going to discuss objectives of electrostatics। पहले मित्रों बात करेंगे चैप्टर 1 के साथ। सबसे पहले चैप्टर 1 कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ शुरुआत करें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब बात होती है तो दे आर ओपन कर्व। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हेल्प लेते हैं। इसके बाद बात करें बेटा थर्ड ऑब्जेक्टिव की, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर कूलम। सर ये कैसे आया बेटा? आपको पता है F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ना Q इंटू ई। F इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ना Q इंटू ई। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन पर कूलम आएगी बेटा। और इसी तरह से आपने E इक्वल्स टू V बाय डी वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है। E इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स याद आया? यहाँ से ये यूनिट भी याद रखिएगा, वोल्ट पर कूलम। तो दो यूनिट होंगी मित्रों, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर कूलम। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हर ऑब्जेक्टिव को मेरे साथ याद करिए, दोहराइए। ओके, और पूरे ऑब्जेक्टिव्स कवर होने के बाद आप इसको लिखकर एक बार फिर से याद करेंगे। याद रखिएगा, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ इस तरह से रिलेट होती है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन यहीं अगर ये डायपोल की बात होती तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। पॉइंट चार्ज के लिए r² दोस्तों, और डायपोल के लिए r³ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट? इसके बाद दोस्तों हमने ऑलरेडी नोट्स में लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होगी और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा AT। ये बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है बेटा। अगला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये भी हमने नोट्स में लिखा है। 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर दैट, चार्ज और फंडामेंटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज फंडामेंटल चार्ज है और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक चार्ज। गौर फरमाइए दोस्तों, स्पेसिफिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पूछा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशो है, चार्ज और मास का रेशो है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11। 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 यूनिट पे गौर फरमाइए, कूलम पर किलोग्राम, क्योंकि ये चार्ज और मास का रेशो होता है। इसी तरह बेटा 10th ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए पूछें 1 और मेटल के लिए पूछें तो इट इज़ इनफाइनाइट। मेटल के लिए इनफाइनाइट और एयर के लिए 1। कॉपी में हमने डिराइव किया है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, डायमेंशन फॉर्मूलेस। दोनों ही आप या तो याद कर लीजिए या निकालने की प्रोसेस सीख लीजिए। इसी तरह दोस्तों अगर हम आगे बात करें, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये भी हमने कॉपी में नोट्स में करा है। एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट निकालें तो आती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ओके, अगला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ। अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स पता है ना सभी को, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर डिस्टेंस हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर 1/4, वो 4 ऊपर जाएगा तो फोर्स हो जाएगा मित्रों 4 टाइम्स। ऐसे सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, याद रखना फोर्स 4 टाइम्स होगा अगर डिस्टेंस हाफ हो गई तो। इसी तरह बेटा अगर बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी याद रखिएगा। 17 ऑब्जेक्टिव साइज ऑफ आइडियल डायपोल इज पॉइंट साइज। जो आइडियल डायपोल होता है बेटा वो पॉइंट साइज होता है, ये याद रखिएगा। नेट चार्ज ऑन डायपोल इज 0। डायपोल पे एक चार्ज प्लस एक माइनस, तो नेट चार्ज जो होगा बेटा वो होगा 0। ओके, इसके बाद बेटा बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। यहाँ मोमेंट वर्ड नहीं लिखा है, मिसिंग है। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट जो होता है बेटा वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखें, हमने डिस्कस किया था। ऐसा यूनिट डायपोल मोमेंट की बात करें तो कूलम इंटू मीटर या डिबे, कूलम इंटू मीटर या डिबे, क्योंकि ये चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है बेटा, तो कूलम इंटू मीटर या डिबे। अगले ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह बेटा अगले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। अगर आप डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा बेटा? 0। क्यों 0? अरे बेटा पॉजिटिव चार्ज पे प्लस QE, नेगेटिव चार्ज पे माइनस QE, तो नेट फोर्स दोनों का सम हो जाएगा 0। लेकिन टॉर्क लगेगा और टॉर्क इज नॉन ज़ीरो, ये हमने पहले भी बात की है। ओके, याद रखिए। अगला ऑब्जेक्टिव, इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज सरफेस पे ही होता है, इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 0। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन एंड ब्रॉड साइड। डायपोल पर हमने ऑलरेडी एक डेरिवेशन किया है, एंड ऑन का भी ब्रॉड साइड का भी, दोनों में रिलेशन याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन पर जस्ट डबल होगा ब्रॉड साइड से, एंड ऑन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा ब्रॉड साइड से, इसका ध्यान रखिएगा। 27th ऑब्जेक्टिव है, टॉर्क ऑन डायपोल। बेटा किसी भी डायपोल पे लगने वाले टॉर्क की वैल्यू होती है PE साइन थीटा। टॉर्क होता है PE साइन थीटा और मैक्सिमम टॉर्क 90 एंगल पर, मिनिमम टॉर्क 0 और डायपोल पर नेट फोर्स 0। ये अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की है। इसी तरह अब आगे फ्लक्स की बात करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मित्रों फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फ्लक्स कमिंग आउट डायपोल इज 0। कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है ये, इसका कंप्लीट स्टेटमेंट समझो। अगर क्लोज सरफेस में किसी डायपोल को रख दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मित्रों वो हो जाएगा 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 0 अगर डायपोल को रखा गया है तो। अगला, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज, याद है सभी को, किसी क्लोज सरफेस में चार्ज रखा है Q तो फ्लक्स होगा Q/ε0, और अगर यूनिट चार्ज रखा है क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स होगा 1/ε0। इज इट क्लियर? इसी तरह दोस्तों अगले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। तो डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड क्लोज सरफेस देन फ्लक्स इज 0, ये अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। अगला, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब, अगर दो बॉडीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं तो हो सकता है एक चार्ज हो दूसरी न्यूट्रल हो, लेकिन अगर दो बॉडी रिपेल कर रही हैं तो डैम श्योर ये दोनों चार्ज ही होंगी। दैट्स वाई रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगला ऑब्जेक्टिव है मित्रों, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू चार्ज्ड सरफेस। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज बॉडी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अगला ऑब्जेक्टिव है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वो होती हैं जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर ही होंगी। नेक्स्ट, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा चार्जेस को आप मेज़र कर सकते हैं और इसी मेज़र करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट वैल्यू, पता है ना आप सभी को, Q इक्वल्स टू हम फॉर्मूला लिखते हैं NE। आगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ चार्ज शीट इज यूनिफॉर्म। याद रखना बेटा किसी भी चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, एक और ऑब्जेक्टिव जो उसमें मिस है नहीं है वो सुन लो ऐसे ही। अगर कोई लीनियर बॉडी है, लीनियर चार्ज बॉडी है जिस पे चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी। लीनियर चार्ज कंडक्टर के लिए E प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें काम की हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं इसी यूनिट के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ज़ीरो। बेटा अर्थ पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, दैट्स वाई इसका पोटेंशियल होगा ज़ीरो। ऑन इन डिक्रीजिंग द साइज ऑफ surface of conductor its potential increases। बेटा V proportional to होता है 1/r। किसी कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ही मान लो, चार्ज Q दिया तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के है, रेडियस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, व्हेन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर। बेटा किसी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक में आपने अगर न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया ना तो चार्ज कंडक्टर जो था ना उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। बेटा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम। ये याद रखना, ये इंडक्शन फिनोमिना से होता है। खैर आप बस याद रख लो कि चार्ज कंडक्टर के नज़दीक न्यूट्रल कंडक्टर रखा तो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ चार्ज ऑन कंडक्टर इज ज़ीरो कैपेसिटी इंक्रीजेस। बेटा एक मिनट रुकिएगा, इस ऑब्जेक्टिव में Q इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? CV पता है सभी को। अगर किसी कंडक्टर का चार्ज कम करेंगे तो कैपेसिटी कम होगी, तो इसमें करेक्शन है, इफ चार्ज ऑन कंडक्टर डिक्रीजेस देन कैपेसिटी डिक्रीजेस, या इफ चार्ज इंक्रीजेस देन कैपेसिटी इंक्रीजेस। बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड, पोटेंशियल अफेक्ट नहीं होगा। एक काम करो बेटा, इस ऑब्जेक्टिव में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो बेटर ऑप्शन है कि इस ऑब्जेक्टिव को आप कैंसिल कर दें, ये गलत है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप जानते हैं पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम। क्यों सर? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम या वोल्ट ये यूनिट हो जाएगी बेटा पोटेंशियल की। आफ्टरवर्ड्स यूनिट जो चार्ज की होती है 1 वोल्ट, वो होती है 1/300 स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट इज 1/300 स्टेट वोल्ट। अगला डायमेंशन फॉर्मूला पोटेंशियल का निकालना ज़रूर सीख लें। V इक्वल्स टू W/Q से वर्क का ml² T-2, चार्ज का AT। यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो या तो याद रख लें या निकालना सीख लें।
इक्वल पोटेंशियल या इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी हमने थ्योरी में डिस्कस की थी कि दो अलग अलग सेम पोटेंशियल वाली सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं होंगी। टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल 100 वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 1.6 10⁻⁻17 जूल। बेटा इसको समझना पड़ेगा। अगर कोई Q चार्ज V पोटेंशियल से एक्सिलरेट हो, गौर फरमाइए, कोई Q चार्ज V पोटेंशियल से एक्सिलरेट हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा QV। क्या होता है? QV। इस हिसाब से अगर कोई प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से एक्सिलरेट हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बेटा EV। कितनी हो जाएगी? EV। E मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अगर पोटेंशियल 100 वोल्ट ले रहे हो तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करना? 100 का। तो 10⁻⁻19 और +2 मिलकर हो जाएगा -17। तो 1.6 10⁻⁻17 जूल। याद रखना, अगर आप किसी Q चार्ज को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें तो एनर्जी होगी QV। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात हो तो EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर 1 वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा तो वैल्यू होगी 1.6 10⁻⁻19 जूल। और 100 से एक्सेलरेट करा तो 100 का मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? ये याद रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। बेटा याद करो, E होता है -dV/dx। याद आया? अगर आप माइनस साइन पे गौर फरमाएं तो उसका यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ये याद रखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। आगे बात करें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा dV/dx जो होता है ना, इसे नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dx। अगला, वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। बेटा याद रखना, अगर किसी चार्ज को आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहे हैं तो वर्क डन होगा ऑलवेज 0। ओके, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। आगे बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इन्वर्सली R के होगा, लेकिन डायपोल के लिए V प्रोपोर्शनल टू 1/r²। याद रखना, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल टू 1/r, लेकिन डायपोल के लिए V प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका ध्यान रखिए। अगला, एट द सेंटर ऑफ डायपोल पोटेंशियल इज 0। कॉमन सेंस की बात है बेटा, डायपोल के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 0, और वैसे ही ब्रॉड साइड पर भी देखेंगे तो पोटेंशियल 0 होगा। ये हमने डिस्कस किया। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0। कंप्लीट स्टेटमेंट है, किसी चार्ज बॉडी से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल हो जाएगा 0। इलेक्ट्रॉन फ्लो। बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देखो जिस बॉडी पे प्लस चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पर है, जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज वो लोअर पोटेंशियल पर है। अगर इनको कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन जाएगा लोअर पोटेंशियल से हायर और करंट जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर। इसकी कॉन्सेप्ट को याद रखिए बेटा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर एंड करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। अगला, इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर। याद करो, इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0, लेकिन पोटेंशियल जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट। अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टर।
याद करो, किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। पोटेंशियल जो सरफेस पे था वही सेंटर पे होगा, मतलब 1/4πε0 Q/R। ई होता है माइनस ऑफ dV/dx, ये आप सभी को पता है बेटा। ई होता है माइनस ऑफ dV/dx। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। अगला, पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हम सभी को पता है बेटा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो। याद रखना, पोटेंशियल पूछेंगे तो कांस्टेंट और पोटेंशियल डिफरेंस कहें तो ज़ीरो। अगला, अगर पोटेंशियल ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो नॉन ज़ीरो या कांस्टेंट। याद रखना बेटा, ई होता है माइनस ऑफ dV/dx। अगर पोटेंशियल ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो हो सकती है। कैसे बेटा, याद करो, डायपोल जो होता है ना, प्लस और माइनस क्यू चार्ज वाला, इसके ब्रॉड साइड पर पोटेंशियल होता है ज़ीरो, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती है। तो याद रखना, जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो होगी। अगला, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज़ीरो। बेटा छोटी छोटी बातें हैं बट काम की हैं। कैसे? ई होता है dV/dx, माइनस के साथ भी लिख सकते हो। अगर v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाता है ज़ीरो। तो अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अगला, ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर की साइज़ इंक्रीज़ करोगे पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। When a neutral conductor is placed near a charge conductor, अगर आप किसी चार्ज बॉडी के नज़दीक न्यूट्रल बॉडी रख दोगे तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जो कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी होता है, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? ये सब बेसिक सिंपल बातें हैं जो हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो ½ CV² होती है, या उसी का एक और फॉर्मेट Q²/2C या ½ QE। एनर्जी का फॉर्मूला है बेटा, एंगल बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 90 डिग्री। ये हम सभी को पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने किए हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के। आप सभी बच्चे एक बार थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें एंड देन आफ्टर इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करें। ऑब्जेक्टिव एक बार करने के बाद एक और बार इसको रिवाइज़ करें और इनके रफ कॉपी में आंसर्स लिख कर याद करें। इस तरह से हमने इस चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया। बार बार इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा और लिख कर याद करिएगा।